दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान की वापसी ने बढ़ाई भारत की चिंता। इतिहास को देखते हुए आसानी से भरोसा करना बहुत मुश्किल। जी हां, बात करेंगे तालिबान की अफगान सत्ता में वापसी से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ने के साथ भारत के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को ये बताना था कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना क्यों जरूरी समझा। बहरहाल, जैसे वर्ष 1975 में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के भरोसे छोड़कर भाग गया था, वैसे ही उसने अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ दिया और वहां से निकल भागना मुनासिब समझा। जिस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की, उसी समय से तालिबान ने अपने आगे बढ़ने की रफ्तार भी तेज कर दी और रविवार को अशरफ गनी युग के अंत के साथ ही तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल में दाखिल हो गए। तालिबान के सत्ता में आने का अर्थ है अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना। इसलिए अब भारत के लिए चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है। ईरान जैसे देश अपनी स्थिति पुनः मजबूत करेगा और भारत के लिए सीमा सुरक्षा, शरणार्थी समस्या और आतंकवाद से निपटने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तालिबान, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को अस्थिर करने व सीमा विवाद बढ़ाने पर काम करेंगे। बदल गया ट्रैफिक का नियम, अब रूल तोड़ना पड़ेगा भारी। जाने क्या है नए बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में सड़क पर गाड़ी लेकर निकलने से पहले आपको नए ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों में हुए इन बदलावों के बाद अब 15 दिनों के भीतर ही आपको चालान भेज दिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर ही रूल तोड़ने वाले वाहन चालकों को नोटिस जारी करेगी। परिवहन मंत्री ने नोटिफिकेशन जारी कर ट्रैफिक के नए नियमों के बारे में जानकारी दी है। नए नियम के तहत अब ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर ही चालान भेज दिया जाएगा। चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा न होगा और इस बारे में परिवहन मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। वहीं मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 15 दिनों के भीतर इसकी नोटिस संबंधित व्यक्ति के पास भेजी जाएगी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के साथ रद्द किए सभी हथियार सौदे। जी हम बात करें कि अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन ने अफगान सरकार के साथ जो भी हथियारों के सौदे हुए थे, उनके रद्द कर दिए हैं। तालिबान के देश पर नियंत्रण के 3 दिन बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया है। अमेरिका की खबर के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को इसके संबंध में नोटिस भी भेज दिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने नोटिस भेजा है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भेजे गए एक नोटिस में विदेश विभाग के राजनीतिक सैन्य मामलों के ब्यूरो ने कहा है कि अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए विश्व शांति को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा बिक्री नियंत्रण निदेशालय सभी लंबित और जारी किए गए निर्यात लाइसेंस और अन्य चीजों की समीक्षा कर रहा है। अफगानिस्तान भेजे जाने वाले हथियारों के पेंडिंग ऑर्डर्स और जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है, उनको फिलहाल रोक लिया जाए। रिपोर्ट में खुलासा, 4 करोड़ लोगों को निर्धारित समय के भीतर नहीं मिला दूसरा डोज। जी हां, बात करें कि देश में सरकार की ओर तेजी से कोरोना वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच केंद्र सरकार ने बताया कि लगभग 40 मिलियन लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर कोरोना वायरस वैक्सीन की अपनी दूसरी खुराक नहीं मिली। एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जानकारी मांगते हुए आरटीआई अर्जी दाखिल की थी और बता दें कि इससे पहले सरकार पर लोगों को वैक्सीन न मिलने के
भी आरोप लगते रहे हैं। कोविन पोर्टल पर देय रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी दूसरी खुराक ली है। सरकार के द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक ऐसे 34,72,993 लाभार्थी हैं। शर्मा को उपलब्ध कराए गए आंकड़े 17 अगस्त 2021 तक के हैं। सरकार की ओर से यह अनुशंसा की गई है कि जिन लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक प्राप्त हुई है उन्हें निर्धारित अवधि में दूसरी खुराक मिल जाए, लेकिन उन लोगों के लिए कोई सिफारिश नहीं है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपनी दूसरी खुराक नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से भी कितने लोग हैं जिनको अभी तक की दूसरी खुराक नहीं मिली है? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में अब कड़े पहरे में होगी भर्ती परीक्षाएं। सरकार जिलों की सीमाएं कराएगी सील, दूर बनेंगे परीक्षा केंद्र। जी हां, बात करें कि हरियाणा में 7 साल में 28 बार पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने अब भर्ती परीक्षाओं के लिए नए सिरे से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यूपी से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार अब परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर कई सख्त फैसले लेने जा रही है। भर्ती परीक्षाएं अब पुलिस के कड़े पहरे में होगी। परीक्षा के पहले संदिग्ध कोचिंग सेंटरों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। साथ ही जिस जिले में परीक्षा होगी वहां की सीमाएं सील की जाएंगी। प्रश्न पत्र पहुंचने वाली गाड़ियों में स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे। 7 अगस्त को पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार के साथ लगातार मंथन कर रहा है और कई विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही सरकार ने कुछ अहम फैसलों पर सहमति भी जता दी है। अब भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाएं इसी पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा से 7 दिन पहले उन कोचिंग सेंटर पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी जिनकी पेपर लीक मामले में भूमिका संदिग्ध रही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सरकार को आशंका है कि पेपर लीक नहीं होने की सूरत में माफिया के लोग परीक्षाओं को पेपर के साथ बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पूरा परीक्षा केंद्र खाकी की घेराबंदी में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले लाए गए अनुपूरक बजट से योगी सरकार ने न सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि चुनावी गणित भी साधा की है। मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी। उन्होंने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों को 3 परीक्षाओं तक भत्ता दिया जाएगा। जो संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। जी आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में बुधवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में गुरुवार को चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने इसे चुनावी और निरर्थक बताया। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर चर्चा शुरू की तो समझा दिया कि इस बजट का क्या गुणा भाग है। नौजवानों की बड़ी आबादी को सरकार चुनाव से पहले तोहफा देने जा रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकार के इस ऐलान से युवाओं को कितना फायदा हो सकता है, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी कृषि यंत्रों पर अनुदान। जानिए हरियाणा में कैसे करें आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में कृषि यंत्र खरीदने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग की तरफ से 2021 और 22 CRM स्कीम के तहत अनुदान पर 5,576 कृषि यंत्र दिए जाएंगे। इन यंत्रों के लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं। विभाग इन यंत्रों पर 202 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इन C2 क्रॉप मैनेजमेंट स्कीम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी 50% तक अनुदान ले सकता है और वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% तक अनुदान राशि दी जाएगी। 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किसान कर सकते हैं। किसानों को आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 2,500 रुपए व 2.5 लाख से ज्यादा यंत्रों के लिए 5,000 रुपए की बुकिंग राशि जमा करवानी होगी। कस्टम हायरिंग के लिए 15 लाख रुपए तक के कम से कम 3 यंत्र व ज्यादा से ज्यादा 5 यंत्र ले सकता है। जिस कस्टम हायरिंग सेंटर ने पहले स्कीम का वादा लिया है वो CRM स्कीम का फायदा नहीं ले सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, 28% हुआ महंगाई भत्ता, एरियर के साथ बढ़कर आएगी सैलरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% तक कर दिया है। अब यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 17% से बढ़कर 28% का डीए और डीआर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया। 1 जुलाई 2021 से यूपी के कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को अगले महीने की सैलरी से ये जुड़कर मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। गुजरात के जामनगर में भूकंप के झटके, दहशत में घर से बाहर निकले लोग। जी हां, आपको बताते हैं कि गुजरात के जामनगर में गुरुवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद डर की वजह से लोग घर से बाहर आ गए। हालांकि अभी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मुनव्वर राना ने आरएसएस से की तालिबान की तुलना, कहा अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता हिंदुस्तान में। तालिबानी हथियार छीनते हैं, हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। भारत में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। गुरुवार को शायर मुनव्वर राना ने इस पर एक बयान दिया। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया। राना ने तालिबान की तुलना आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल से की है। उनके बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। भास्कर से बात करते हुए राणा ने कहा कि अफगानिस्तान से ज्यादा क्रूरता तो हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा उसका अंदरूनी मसला है। तालिबानी अफगानी जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक हैं। जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल, बीजेपी और आरएसएस सब एक है। 1000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अफगानियों ने कभी हिंदुस्तान को धोखा नहीं दिया। राणा ने कहा कि अफगानिस्तान को भारत में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक समय आएगा जब तालिबानी हुकूमत हिंदुस्तान से मदद मांगेगी और भारत उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के माफियाओं के पास तालिबान से ज्यादा हथियार है। तालिबानी हथियार छीनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माफिया खरीद लेते हैं। राणा ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। मुगल बादशाह की हुकूमत थी तो भारत का हिस्सा अफगानिस्तान होता था। जब अंग्रेजों का समय आया तब अफगानों ने उन्हें पेड़ पर लटकाना शुरू कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान से हिंदुस्तान को अलग कर दिया गया। मुनव्वर राना ने कहा कि मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में कई काम करवाया है। संसद भवन बना हुआ है, सड़कें बनवाई, कोई भी आदमी इसको नकार नहीं सकता। चाहे तालिबानी आ जाए या कोई और, अफगानिस्तान के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है बल्कि बनाया है। तो दोस्तों, मुनव्वर राना की बातों से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। आरपीएससी ने आरएसएस प्रारंभिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं और इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 19 अगस्त 2021 को एक प्रेस नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2021 को किया जाना है। और अब जान लेते हैं क्या है सराफा बाजार में आज का दाम। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 135 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने का दाम 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। और वहीं चांदी की कीमत में 245 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 64,145 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर से उत्तर भारत में सक्रिय हो गया है और करीब 2 हफ्ते के बाद यानी 19 अगस्त से फिर से बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग राजस्थानों पर 19 से 21 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने के अनुमान है। इतना ही नहीं, बिहार में भी भारी बारिश का मौसम बना हुआ है और अलग अलग इलाकों में बीते कुछ दिनों से हर दिन बारिश हो रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।